अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई एम योर ट्यूटर मिस्टर रामी रशीद आपके सामने नीट जेडब्ल्यू फाउंडेशन क्लास लेके। तो आज का टॉपिक जो हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्पेक्ट्रल। इससे पहले हम स्टार्ट टॉपिक करते हैं तो मैं थोड़ा बहुत फिर से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को रिवाइज करता हूँ। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? इट्स एक्चुअली द अमाउंट ऑफ वर्क डन नीडेड टू कैरी टू शिफ्ट ए चार्ज फ्रॉम इनफिनिटी टू द पॉइंट पी और टू सम पॉइंट पी। कि एक चार्ज को इनफिनिटी से लाने में कितना वर्क करना हमें पड़ेगा, उस वर्क करने को हम फिजिक्स में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का नाम देते हैं। ठीक है बेटा। तो जैसे कि एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना था? वो था क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक है बेटा। तो ये था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्यू। अब आज हम कर ठीक है बेटा कि जैसे कि हमारे पास अगर एक चार्ज क्यू था फॉर एग्जांपल, तो इसका पोटेंशियल एट पॉइंट पी पे कितना था, विच वाज एट ए डिस्टेंस ऑफ आर फ्रॉम द चार्ज क्यू। वो ऐसे वो ऐसे हमने निकाला था क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक है बेटा। नाउ इसके बाद हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है बिकॉज ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन स्फेरिकल शेल। जैसे कि आप लोग जानते हो बेटा कि जैसे कि मैंने जब हम इस शेल का इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ते थे, जब मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था बिकॉज ऑफ शेल इनसाइड द शेल, आउटसाइड द शेल एंड ऑन द सरफेस ऑफ द शेल। ये वाला टॉपिक हमने लास्ट वाले क्लास में डिस्कस किया था कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ शेल आउटसाइड द पॉइंट एंड ऑन द सरफेस ऑफ द शेल एंड इनसाइड द सरफेस ऑफ द शेल। तो लेकिन वहां हमने क्या किया था, वहां हमने गॉस लॉ का यूज किया था। लेकिन हम यहाँ पे गॉस लॉ यूज नहीं करेंगे, हम यहाँ पे अलग से डिराइव करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है बेटा। तो पहला वाला केस क्या होगा बेटा? फॉर एग्जांपल देख लो बेटा, ये हमारे पास एक शेल है। ठीक है बेटा, ये एक शेल है। ठीक है। तो शेल एक्चुअली निकालते हैं हम कहां से? Shell actually is a spherical layer, three-dimensional spherical layer carved out of a sphere between two spheres having same center but different radii। उनके बीच में अगर हम दो spheres ले लेंगे, दो layers हम sphere ले लेंगे, solid sphere के अगर हम दो layer ले लेंगे, उन दो layers में से एक sphere को काटा जाता है, राइट। तो लेकिन वो जो दो sphere थे जिनके बीच में इसको निकाला जाता है, उनका सेंटर सेम है, concentric centers, लेकिन उनका रेडियस डिफरेंट है। तो उनके बीच में से एक स्फीयर को निकाला जाता है, दैट्स कॉल्ड स्फेरिकल शेल, राइट। ठीक है बेटा। इसकी वजह से हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। तो फॉर एग्जांपल अगर ये पॉइंट भी कोई बेटा, ये पॉइंट सेंटर ओ है, तो हम यहाँ पे, तो अगर ये पॉइंट पी है, ठीक है बेटा, एट ए डिस्टेंस आर है। ठीक है बेटा, ये एट ए डिस्टेंस आर है। ठीक है बेटा, ये एट ए डिस्टेंस, लेकिन रेडियस इस स्फेरिकल शेल का क्या है? आर। लेकिन हमें पोटेंशियल कहां पे पहले निकालना है? एट पॉइंट पी। सो द फर्स्ट वन इज think लो बेटा, when point P lies outside the shell, ठीक है बेटा। when point P lies outside the spherical shell, ठीक है बेटा। तो पहले हम क्या निकाल देंगे? पहले हम निकालने वाले हैं पोटेंशियल स्फेरिकल शेल की वजह से कहां? बाहर वाले पॉइंट पे, बाहर के पॉइंट पे। दैट मींस कि जैसे अगर आप लोगों को याद है कि अगर आप लोगों को याद है, मैंने आपको पढ़ाया था कि जब मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था स्फेरिकल शेल की वजह से, वो आउटसाइड कितना था? q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन r, वेयर r वाज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द शेल अप टू द आउटसाइड पॉइंट। तो वहां हमने ये कैलकुलेट किया था, जब मैंने स्फेरिकल शेल की वजह से वहां इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था बाहर वाले पॉइंट पे, तो वहां हमने ये कैलकुलेट किया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फेरिकल शेल इज एज इफ होल द चार्ज ऑफ द स्फेरिकल शेल इज कंसंट्रेटेड एट द सेंटर। ठीक है बेटा। अब यहाँ पे हम यहाँ से क्या करते हैं इलेक्ट्रिक शेल की वजह से? ठीक है बेटा। तो व्हेन द पॉइंट में वी नो दैट इफ देख लो बेटा, वी नो दैट, हमें पता, वी नो दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे कि मैंने पढ़ा था, द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फेरिकल शेल, ड्यू टू ए spherical shell, due to electric spherical shell, due to a spherical shell, electric field due to a spherical shell outside the point, outside the shell, at a point outside the shell। ठीक है बेटा, at a point outside the shell। किस पॉइंट पे हम निकालेंगे थे? due to a spherical shell, at a point outside the shell, at a point P, that's out at a point P outside the shell। ठीक है बेटा, at a point P outside the shell, outside the is as if the charge is concentrated at the center। ठीक है बेटा, is as if charge is concentrated at the center, तो ये हमने लास्ट वाली क्लास में निकाला था इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से? स्फेरिकल शेल की वजह से, concentrated at the center। ठीक है बेटा, concentrated at the center is as it is concentrated and it's concentrated on the center। इलेक्ट्रिक पढ़े ना,
तो सिमिलरली, तो ठीक है बेटा, तो सिमिलरली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी इस स्फेरिकल शेल की वजह से आउटसाइड पॉइंट पी पे कितना होगा, एज इफ होल चार्ज इज कंसंट्रेटेड इन द सेंटर। नाउ यू विल आस्क मी व्हाट इज द रीजन। अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था स्फेरिकल शेल की वजह से बाहर वाले पॉइंट पी पे, तो हम वहां हमें ये लगा था कि जो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना निकला था, वो निकला था Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। ठीक है बेटा, व्हाट इज r? r इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल शेल अप टू द पॉइंट p। तो वहां से हमें ये कंक्लूड हुआ था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस स्फेरिकल शेल की वजह से बाहर वाले पॉइंट पे हम ये कंसीडर कर सकते हैं, ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जैसे कि ये सारा चार्ज स्फेरिकल शेल का सेंटर पे कंसंट्रेटेड है। तो ऐसे ही, तो द सेम वे वी कैन कंक्लूड हियर कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस स्फेरिकल शेल की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहाँ पे क्या होगा, वो होगा जैसे कि सारा चार्ज इस स्फेरिकल शेल के सेंटर पे कंसंट्रेटेड है। ठीक है बेटा, तो इट मींस, तो बिकॉज नाउ अब आप क्वेश्चन पूछो कि हाउ कैन वी डायरेक्टली कंक्लूड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू स्फेरिकल शेल इज एज इट इज एज द चार्जेस टोटली कंसंट्रेटेड द सेंटर। बिकॉज आगे हम जब इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में रिलेशनशिप देख लेंगे, वहां हम इलेक्ट्रिक फील्ड को पोटेंशियल से ड्राइव कर देंगे। दैट्स व्हाई यहां भी हम डायरेक्टली इसको कंक्लूड कर सकते हैं। सो is concentrated at the center। ठीक है, hence electric potential, therefore hence electric potential क्या होगा, hence electric potential भी, hence electric potential can be also given as electric potential, hence electric Q upon electric potential, I think it's R square। ठीक है बेटा, electric field, hence because electric field, hence electric potential is given as, hence electric potential is given as, देख लो बेटा क्या, V is equal to Q upon 4 pi epsilon naught r। ठीक है बेटा, pure far, it is for the outside, that means when the distance from the center of the spherical shell is greater than the radius of the spherical shell। ठीक है बेटा, तो for r greater than r। ठीक है बेटा, तो ये पहला वाला है। हाँ, अब इस यहाँ पे देख लो आप। तो ठीक है बेटा, तो सिमिलरली यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम निकालते हैं किसकी वजह से, सिमिलरली तो ये था, तो सिमिलर सो वी है। तो अब इसके बाद दूसरा है बेटा, देख लो, अब इसके बाद दूसरा वाला है, when point P, when point P lies on the surface of the shell, when point P lies on the surface of the surface of the spherical shell। ठीक है बेटा, spherical shell, जब पॉइंट P कहां पे लाई करेगा, ऑन द सरफेस ऑफ द spherical shell, lies on the surface of the, दैट मीन्स अब मुझे इसी स्फेरिकल शेल की वजह से अब पोटेंशियल निकालना है वहां, उस वक्त जब ये पॉइंट पी कहां पे शेल पे होगा, दैट मीन्स उस समय क्या बन जाएगा, देख लो बेटा, उस समय ये बन जाएगा। हाँ, उस समय डायग्राम ऐसे बनेगी। ठीक है बेटा, ये पॉइंट पी है और ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस आर है। ठीक है बेटा, तो उस वक्त क्या होगा पोटेंशियल, दैट इज सिंपली Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, व्हाट इज दिस डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस आर, for r equal to r। ठीक है बेटा, so that is when the observation point P simply lies on the surface of the spherical shell। ठीक है बेटा, तो ये उस वक्त है जब r is equal to r। ठीक है बेटा, और r is equal to r, हाँ, I will write here r। ठीक है बेटा, center, right, so that is the radius। so similarly थर्ड वाला क्या ले लेंगे हम, देख लो बेटा, थर्ड वाला when the point P when the point P lies inside the spherical shell। ठीक है बेटा, lies inside the spherical shell, lies inside the spherical shell, lies inside the spherical shell। ठीक है बेटा, lies inside the spherical shell, जो पॉइंट P कहां पे लाई करता है, स्फेरिकल शेल के न इनसाइड जब ये लाई करता है, that means that is when r is less than the radius of the spherical shell। ठीक है बेटा, तो it will be lies inside, हाँ, तो the electric field at any point inside shell is zero, hence electric field। So see, तो जैसे अगर आप लोगों को याद है कि मैंने जब हमने
इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फेरिकल शेल पढ़ा था, वहां पे मैंने आपको पढ़ाया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फेरिकल शेल इज जीरो, बिकॉज बिकॉज हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फेरिकल शेल इज जीरो, ये मैंने लास्ट वाले क्लास में पढ़ाया था। हेंस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यूनिवर्स इज कांस्टेंट, सो देयरफॉर हम ये बोल सकते हैं यहाँ पे, हम मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फेरिकल शेल जीरो था तो, लेकिन अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे ये नहीं बोल सकते हैं कि पोटेंशियल भी इनसाइड जीरो होगा, क्योंकि आगे जब हम देखेंगे देयर इज रिलेशनशिप, देयर इज ए मैथमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन द पोटेंशियल एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसलिए हम यहाँ के भी देयरफॉर वी कैन से देयरफॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, देयरफॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, देयरफॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, देयरफॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल POTENTIAL, therefore electric potential inside the spherical shell is constant everywhere, inside the spherical shell, therefore electric potential inside the spherical shell, ठीक है बेटा, inside the spherical shell is constant everywhere, therefore the electric potential inside the spherical shell is constant everywhere, is constant, ठीक है बेटा, is constant। तो that means अगर इलेक्ट्रिक फील्ड स्फेरिकल शेल के अंदर जीरो था जैसे कि हमने पढ़ाया था, तो उसका मतलब ये नहीं कि पोटेंशियल इनसाइड जीरो है। व्हाई? बिकॉज देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। आगे जब हम देखेंगे पोटेंशियल का वेरी होना ही इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है। दैट मींस व्हेन अ पोटेंशियल वेरीज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, इट मींस देयर इज द एक्जिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। जब पोटेंशियल वेरी होता है, बिकॉज आगे हम देखेंगे देयर इज अ रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, दैट इज गिवन बाय माइनस डेल V by del x, ठीक है बेटा, where V is the potential and x is the change with respect to, so that means electric field is equal to the differentiation of the potential। तो that means थ्री केसेस हमने यहाँ पे पढ़े कि अगर हमारे पास एक शेल है यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल है, तो आउटसाइड पॉइंट P था, जब आउटसाइड पॉइंट P यहाँ पे जब पॉइंट P था तो उस समय इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या था उस समय, और यहाँ पे ये डिस्टेंस R है, ठीक है बेटा, तो ये डिस्टेंस R है यहाँ से यहाँ, तो उस समय पोटेंशियल क्या था, उस समय पोटेंशियल है Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, ठीक है बेटा, ये उस समय पोटेंशियल है। और जब ये पॉइंट P कहाँ पे है, ऑन द सरफेस ऑफ द, जब ये पॉइंट P ऑन द सरफेस ऑफ द स्फेरिकल शेल, दैट मींस जब ये पॉइंट कहाँ पे है, देख लो बेटा, जब ये पॉइंट यहाँ पे है, जब ये पॉइंट यहाँ पॉइंट P है, तो दैट मींस व्हेन द पॉइंट P लाइज ऑन द सरफेस ऑफ द स्फेरिकल शेल, दैट R, तो उस समय Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R है, वेयर R इज द रेडियस ऑफ द स्फेरिकल शेल, ठीक है बेटा। और अब ऐसा है, जब ये पॉइंट P इनसाइड द स्फेरिकल शेल है, दैट मींस ये पॉइंट यहाँ पे है, ठीक है बेटा, ये पॉइंट फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे है, देख लो ये पॉइंट P यहाँ पे है, ठीक है बेटा, ये पॉइंट P उस समय फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे है, ये पॉइंट P इनसाइड है फॉर एग्जाम्पल, तो उस समय क्या है कि जैसे कि लास्ट वाले क्लास में हमने जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे स्फेरिकल शेल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड जीरो था, बट इट डजंट मीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अकॉर्डिंगली इनसाइड द स्फेरिकल शेल इज जीरो, नो। व्हाई? बिकॉज पोटेंशियल चेंज होने की वजह से ही इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चेंज होता है तब इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, तो इसलिए हम ये नहीं बोल सकते कि इनसाइड भी जीरो होगा। हाँ, ये वाला फैक्ट, ये वाला पॉइंट हम आगे डिस्कस कर लेते हैं, because when we will be discussing this relation, electric field is given as the gradient of the potential minus del E by del x, तो उस समय आपको ये पता चलेगा कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फेरिकल शेल जीरो है तो पोटेंशियल जीरो क्यों नहीं है। तो that's the electric potential, three cases we have discussed the electric potential because of a spherical shell, inside the spherical shell, on the surface of the spherical shell and outside the, और inside क्या था बेटा, ये था, सॉरी ये on the surface था, ठीक है बेटा, ये on the surface था, और ये spherical shell is constant, और थर्ड में क्या है, ये कांस्टेंट है, ठीक है बेटा, थर्ड में क्या है, ये कांस्टेंट है, that is equal to its value is equal to that on the surface, that is it is equal to that potential, that is equal to Q upon 4 pi epsilon naught R, that is epsilon naught, that is means inside भी वही है जो स्फेरिकल शेल के सरफेस में पोटेंशियल है, इनसाइड भी वही वैल्यू होगा लेकिन कांस्टेंट होगा, ठीक है बेटा। सो दीज आर द थ्री वैल्यूज ऑफ द पोटेंशियल इन ऑन आउटसाइड द स्फेरिकल सरफेस, आउटसाइड द स्फेरिकल शेल, ऑन द स्फेरिकल शेल एंड इनसाइड द स्फेरिकल शेल। नाउ देयर आर सम, ठीक है बेटा, नो देयर आर सम प्रॉपर्टीज ऑफ द पोटेंशियल, राइट, लेट अस डू सम प्रॉपर्टीज ऑफ द पोटेंशियल, जैसे कि लास्ट वाले, जैसे कि हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड की कुछ प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज होती है, जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट नहीं कर सकती है, पॉजिटिव चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है वो रेडियली आउटवर्ड्स होती है, तो यहाँ भी कुछ पोटेंशियल की तो यहाँ भी कुछ पोटेंशियल की प्रॉपर्टीज हैं, लेट अस डू देम, ठीक है बेटा। तो प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है बेटा, तो यहाँ पे लिख लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, 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 ठीक है बेटा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की प्रॉपर्टीज देख लो, यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की प्रॉपर्टीज क्या है, पहली वाली है, ये पहली वाली है
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है बेटा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी, ठीक है बेटा, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है ये स्केलर क्वांटिटी है, इज ए स्केलर क्वांटिटी। सेकंड वाला क्या है, ये स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, ये स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है बेटा। हाँ, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज पॉजिटिव, देख लो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो पॉजिटिव चार्ज का है ना, देख लो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ ए पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ ए पॉजिटिव चार्ज, ठीक है बेटा, ऑफ ए पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ ए पॉजिटिव चार्ज, ठीक है बेटा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ ए पॉजिटिव चार्ज इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ ए पॉजिटिव चार्ज इज पॉजिटिव, ठीक है बेटा, ये पॉजिटिव, सॉरी, ऑफ ए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नियर इन आइसोलेटेड पॉजिटिव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नियर इन आइसोलेटेड नियर ए पॉजिटिव चार्ज, नियर ए पॉजिटिव चार्ज इज पॉजिटिव, ठीक है बेटा, ये पॉजिटिव है, राइट, चार्ज इज पॉजिटिव बिकॉज अगर हमारे पास एक प्लस जो है, ठीक है बेटा, देख इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पॉजिटिव की है, एक पॉजिटिव चार्ज की नजदीक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पॉजिटिव की है। अगर आप लोगों को पता है डेफिनेशन जब मैंने पढ़ाई थी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, जब मैंने आपको डेफिनेशन पढ़ाई थी, मैंने बोला था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज एक्चुअली द अमाउंट ऑफ वर्क डन, कौन सी वाली वर्क डन, जब हम इन्फिनिटी को, जब हम सॉरी चार्ज को इन्फिनिटी से लाते हैं और पॉइंट पी पे रखते हैं, तो उस वर्क डन को एक्चुअली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का नाम दिया जाता है। देखो अगर एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है बेटा, अगर एक तो यहाँ से मैं एक पॉइंट पी पे एक चार्ज लाता हूँ, ठीक है बेटा, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये पॉजिटिव चार्ज, तो ये इसका पोटेंशियल, इसके नजदीक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मैंने बोला वो पॉजिटिव है। क्यों, अगर मैंने अब एक पॉजिटिव चार्ज लाया यहाँ तो इसका देख लो बेटा, तो देख ला, हाँ, तो देख लो बेटा, ये मैंने यहाँ लाया, इसका रिपल्सिव फोर्स इस साइड है, ठीक है बेटा, तो लेकिन डिस्टेंस तो वर्क डन कितना है, वर्क डन इज इक्वल टू एफ डॉट dx, ठीक है ना, दैट इज इक्वल टू एफ dx cos ऑफ जीरो, cos जीरो इज इक्वल टू 1, क्यों, क्योंकि इनके बीच में जो एंगल है बेटा वो जीरो है, राइट बी डन, ठीक है बेटा, तो ये पॉजिटिव है। हाँ, अब ऐसा है, देख लो बेटा, थर्ड वाला क्या है, थर्ड वाला क्या है, थर्ड वाला क्या है, इलेक्ट्रिक नियर आंसर नेगेटिव इज नेगेटिव, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नियर नेगेटिव चार्ज नेगेटिव, ठीक है बेटा, नियर नेगेटिव चार्ज नेगेटिव इज नियर नेगेटिव चार्ज नेगेटिव, ठीक है बेटा। हाँ, अगर ये माइनस क्यू है तो अगर मैं यहाँ से उनका अट्रैक्ट हो जाएगा, इस साइड में cos जीरो इक्वल टू उनका है ना बेटा, तो अगर मैंने यहाँ से एक नेगेटिव क्यों, इनका अट्रैक्शन होगा तो ये नेगेटिव है, ठीक है बेटा। अब इसके बाद देख लो यहाँ पे, हाँ, जो आई वी प्रॉपर्टी क्या है बेटा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अगर मुझे एक पॉइंट चार्ज क्यों है तो उसकी अपनी ही जगह इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है बेटा, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है किसके बराबर, 4 क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ठीक है बेटा, तो दैट मींस आर शुड बी सम नॉन जीरो, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैन नॉट बी डिफाइंड एट द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, electric potential cannot is due to a charge at its own, the electric potential cannot be defined, ठीक है बेटा, cannot be defined, cannot, electric potential cannot be defined at the location, electric potential of a charge, ठीक है बेटा, electric potential of a charge cannot be defined at its own location, ठीक है बेटा, at its own location, तो कहने का मतलब क्या है बेटा, at its own location, फॉर एग्जाम्पल अगर ये चार्ज क्यू है ना, तो अगर यहाँ पे डिस्टेंस आर है यहाँ पे, तो ठीक है, तो इस चार्ज की वजह से इसकी अपनी ही जगह इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है वो हम डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है बेटा। अब और यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज हम पढ़ते हैं, तो ये दे आर फ्यू प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है बेटा, पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो पॉजिटिव है, और नेगेटिव चार्ज की वजह से जो मतलब पोटेंशियल है वो नेगेटिव है। देख लो बेटा, as the auric property, as the electrostatic force is conservative, 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 as the electrostatic force is
कंजर्वेटिव, ठीक है बेटा। जैसे कि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव मींस मतलब कि जहां से हम इलेक्ट्रिक फील्ड को कहां से डिराइव कर सकते हैं, पोटेंशियल से डिराइव करते हैं। कंजर्वेटिव फोर्स मींस ए फोर्स व्हिच कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम ए फील्ड, राइट, फोर्स व्हिच कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम पोटेंशियल, या मतलब जहां पे वर्क डन मतलब पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, अलबत्ता इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स पे डिपेंड करता है, ठीक है बेटा। सो द वर्क डन मूविंग पाथ फ्रॉम 1 point does not depend on the path. So it is conservative, and it means is so the work done in moving in, or so the work done, in moving a unit charge, so the work done in moving a unit charge, so the work done in moving a unit charge, does not depend on the path, ठीक है बेटा, does not depend on the path, 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 but does not depend on the path, but on the but on the initial and final points, but on the initial and the final points, but on the initial and final points, but on the initial and final points, ठीक है बेटा, but on the initial and final points, ठीक है बेटा, final points, but on the initial and final points, हाँ, depends on the, but from one point to another, moving on it from one point on the between the path along with the train. So it means कि जैसे कि अगर हमारे पास दो चार्ज थी, अगर मैंने एक चार्ज को लाया था इन्फिनिटी से पॉइंट पी तक, तो वहाँ पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, राइट। फॉर एग्जाम्पल मैंने पॉइंट ए से लाया फिर पॉइंट बी तक, ठीक है बेटा, वहाँ पे एक चार्ज क्यों है, तो ठीक है, अगर मैंने पॉइंट ए से लाया चार्ज को फिर मैंने पॉइंट बी पर रखा, तो इस पाथ पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ये इस पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, अलबत्ता ये इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है। सो दीज आर फ्यू प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सो लेट मी अगेन समराइज होल द टॉपिक टुडे। आज हमने डिस्कस किया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, एक स्फेरिकल शेल की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, ठीक, देख लो बेटा। ये पोटेंशियल समझने से पहले मैं आपको बताया स्फेरिकल शेल है, जैसे मैं लास्ट वाले क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था कि जैसे कि लास्ट वाली मेरी क्लास में आपको पढ़ाया था कि स्फेरिकल शेल क्या है। अगर हमारे पास एक स्फीयर है तो इससे हम एक शेल निकालते हैं, ठीक है बेटा, तो उसको बोलते हैं स्फेरिकल शेल, इसका भी रेडियस होता है, ठीक है। तो दैट मीन्स जब हमने स्फेरिकल शेल ले ली तो उसमें हम तीन केसेस पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, अगर ये स्फेरिकल शेल है, ठीक है बेटा, तो यहाँ पे अगर ये पॉइंट पी है तो यहाँ से ये डिस्टेंस कितनी है, फॉर एग्जाम्पल आर, और इसका रेडियस आर है, तो इसकी वजह से यहाँ पे पोटेंशियल कितना है, दैट इज क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन आर, ठीक है बेटा, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ठीक है बेटा, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो इस चीज में ये पता चलता है कि ये रियलाइज होता है कि पोटेंशियल ऐसे कि जैसे कि चार्ज, इस शेल का सारा चार्ज कंसंट्रेटेड है कहाँ पे, सेंटर पे, जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकाला था। तो सिमिलरली फिर मैंने ये बता दिया कि अगर इस पॉइंट पी को मतलब सरफेस ऑफ स्फेरिकल शेल पे रखते हैं, स्फेरिकल शेल की सरफेस पे रखते हैं, तो उस वक्त ये पॉइंट पोटेंशियल क्या होगा, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ठीक है बेटा। तो दैट मींस दिस आर इज आर, फॉर आर इज इक्वल टू आर, दैट मींस ऑन द सरफेस ऑफ द स्फेरिकल शेल। फिर मैंने तीसरा वाला केस पढ़ाया इनसाइड द स्फेरिकल शेल। अगर ये पॉइंट पी इनसाइड है तो उस वक्त ये कांस्टेंट है, लेकिन इसका वैल्यू वही है व्हिच इज ऑन द सरफेस ऑफ द स्फेरिकल शेल। लेकिन ये जो इनसाइड वाला पोटेंशियल है स्फेरिकल शेल के इनसाइड में जो पोटेंशियल है दैट विल बी कांस्टेंट, हालांकि इट इज इक्वल टू द सरफेस, इट इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल व्हिच इज ऑन द सरफेस ऑफ द स्फेरिकल शेल, लेकिन ये इनसाइड कांस्टेंट है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जब मैंने पढ़ाया था स्फेरिकल शेल का इलेक्ट्रिक फील्ड, वो इनसाइड जीरो था। अब यहाँ पे ये जीरो क्यों नहीं है वो आगे हम डिस्कस कर देंगे जब मैं आपको ये वाली रिलेशन पढ़ा दूंगा। इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी derived from the potential by this relation del V by del x. So I hope that's all for today. Let's meet in the next class. Allah Hafiz.